प्रिंसी, बेटा प्रिंसी, क्या हुआ बेटा? प्रिंसी, खाना खा लो। प्रिंसी, क्या हुआ बेटा? पेट दर्द कर रहा है। कब से? दोपहर से। कुछ बाहर का खाया था? नहीं, घर के दाल चावल ही खाए थे। जरूर बाहर से कुछ खा के आ गई हो। प्रिंसी, हाथ धो के आई हो तुम अच्छे से? हाँ, अभी तो धोए। बेटा, शौच से आने के बाद हाथों को रगड़ कर धोना चाहिए। मुझे लग रहा है तुम्हारा पेट दर्द इसी कारण से हो रहा है। हाथ धोने से पेट दर्द कुछ समझ में नहीं आया। कैसा लग रहा है बेटा? अब थोड़ा ठीक है। मम्मी अंकल ऐसा क्यों कह रहे थे कि अच्छे से हाथ ना धोने से पेट में दर्द है? चलो अंकल से ही बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। प्रिंसी, तुमने बैक्टीरिया का नाम सुना है? हाँ, मैंने पढ़ा है। तो इसी में एक बैक्टीरिया ई कोलाई होता है जो हमारी बड़ी आंत में पाया जाता है और वो हमारे भोजन के पाचन में और अवशोषित करने में मदद करता है। फिर बाद में हम जब शौच के लिए जाते हैं तो मल के साथ वो बाहर आ जाता है। फिर ये हमें नुकसान कैसे पहुंचाता है? ये बात अंकल अच्छे से समझा देंगे, अपन उनसे बात करते हैं। यदि हम अच्छे से हाथ नहीं धोते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे हाथों में लगा रहता है और भोजन के साथ हमारे पेट के अंदर चला जाता है, जिससे पेट में दर्द होता है और संक्रमण होता है। ये इतना छोटा होता है जो आंखों से दिखाई नहीं देता है, हमारी उंगलियों में चिपका रहता है। ऐसे ही जब हम संक्रमित पानी पीते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे पेट में चला जाता है, जिससे हमारे पेट में ऐंठन, मरोड़, दस्त होते हैं। यहाँ तक कि हमारी गुर्दों को भी ये नुकसान पहुंचाता है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया है? ई कोलाई बैक्टीरिया जांचने के लिए हमारे पास साइंस सेंटर ग्वालियर द्वारा बनाई गई इको यूरिका किट है। इसमें 2 कांच की छोटी छोटी बॉटल्स हैं। इनकी मदद से हम इस पानी के अंदर बैक्टीरिया का परीक्षण कर सकते हैं। आइए हम ई कोलाई बैक्टीरिया का परीक्षण करते हैं। और इस शीशी में एक पट्टी है जो कि इस बैक्टीरिया का भोजन है और ये बाहर से लाया हुआ पानी हम इस शीशी में गर्दन तक भर रहे हैं और इसे हम 24 घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद हमें इसके अंदर का संक्रमण पता चल जाएगा। दूसरी बोतल है, इसमें भी एक पट्टी है। इसमें हम अपने घर का पीने का पानी भर रहे हैं और ये दोनों ही सैंपल हम 24 घंटे के लिए एक साथ रखेंगे। कल इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो बैक्टीरिया है वो किस हद तक हमें इसमें मिलता है। पर मेरे हाथ में बैक्टीरिया कहाँ दिख रहे हैं? चलो हम तुम्हें हाथ में भी बैक्टीरिया दिखाते हैं। हमारी एक परिचित वैज्ञानिक मैडम है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में, उनसे मिलाते हैं और वो आपको अच्छे से परीक्षण करके बैक्टीरिया दिखाएंगे। मैम, ये प्रिंसी है मेरी भतीजी और इसे अच्छे से हाथ न धुलने की वजह से पेट में दर्द हुआ था। तो मैंने इसको समझाया कि ऐसे पेट में दर्द हो सकता है, जब अच्छे से आप हाथ धोएंगे तो नहीं होगा। तो ये मानने को तैयार नहीं है। तो आप इस शंका का समाधान करेंगे, इसके लिए आपके पास हम लोग आए हैं। बेटा, आपके पेट में जो दर्द उठा है
उसका रीज़न ये होता है कि आप जब भी आप अच्छे से हाथ नहीं धोते हो अपने, और जब हाथ अच्छे से धुलते नहीं है तो इसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन आ जाता है। क्या होता है, जब आप कोई भी कच्ची सब्जी पकड़ते हैं, टॉयलेट से बाहर आते हैं, आपने हाथ नहीं धोया, आपके नाखून बड़े हुए हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया आपके रह जाते हैं, वही बैक्टीरिया जब आप खाना खाने बैठते हो तो खाना खाते वक्त वो बैक्टीरिया आपके पेट में चले जाते हैं और वो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, और वही इन्फेक्शन के कारण आपके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, साथ में मरोड़ आता है, और कुछ समय के बाद हो सकता है कि आपको बुखार भी आ जाए। तो ये रीज़न इसलिए होता है क्योंकि इसमें बैक्टीरिया हमारे हाथों में है और वही हाथों के बैक्टीरिया हमारे पेट में जाते हैं। अब चूंकि ये बैक्टीरिया आपको हाथों में नजर नहीं आ रहे हैं तो आपको विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे हाथ तो साफ है, लेकिन क्या होता है, इनमें बैक्टीरिया है। जो बैक्टीरिया क्या होते हैं वो दिखाई नहीं देते, आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें कल्चर प्लेट पे कल्चर करके ही हम देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको अगर उसको साइंटिफिकली प्रूफ करने की कोशिश करूंगी, आप हमारे लेबोरेटरी में चलिए, क्योंकि हमारे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग इसको साइंटिफिकली प्रूफ करके बताते हैं कि आपके हाथों में जो दिखाई नहीं दे रही चीज़ें वो किस तरह से हमारी पेट्री डिशेस में या हमारी लेबोरेटरी में दिखाई देती हैं। तो मैं आपको लेबोरेटरी लेकर चलती हूँ, आप लोग चलिए हमारे साथ लेबोरेटरी। आइए, ये माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी है हमारा और इसी पे सारे एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं। मैं चाहूंगी आप अपने शूज यहीं पर उतार दें। आइए, ये हमारा बेसिकली लेबोरेटरी है, माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी, और इसी में सारे हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और आपको यहीं पर हम लोग शो करके बताएंगे किस तरह से हम सैंपल्स लेते हैं और किस तरह से उसका फिर रिजल्ट्स आता है। अब मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंटल पार्ट बताती हूँ। सबसे पहले हम बिना धुले हाथों का इम्प्रिंट्स लेंगे, उसके बाद हम लोग हाथ धोएंगे। हाथ धोने का भी अपना एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग लिक्विड लेंगे। लिक्विड लेने के बाद पहले हम लोगों को इस तरह से हाथ धोना है, बाद में ये आपका पूरा हाथ धुलना चाहिए, इस तरह से हाथ धुलना चाहिए। फिर उसके बाद स्टेप होती है कि आप दोनों हाथों को इस तरह से धोइए और फाइनली आपके हाथों को रिंस कर लीजिए वाटर के अंदर। इस तरह से आपको ये सारी 4-5 जो स्टेप्स है पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। जब फॉलो हो जाएगी उसके बाद फिर हम एक इम्प्रिंट लेंगे, जिससे हमें ये डिफरेंशिएशन पता चलेगा कि हमने जब हमारे हाथ धुले नहीं थे तब और जब हाथ धुल गए तब किस तरह का कंटेमिनेशन हमारे हाथ में प्रेजेंट है। तो जो वो हम आप लोगों को अभी करके दिखाते हैं। ये हमारी माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में पेट्री डिश कहलाती है, एक कांच की बनी होती है जिसके अंदर हम लोगों ने, ये आप देख रहे हैं जो कलर्ड है वो मीडिया है, EMB मीडिया हम लोगों ने इसमें पोर किया है और उसको सॉलिडिफाई किया है। अब ये बेसिकली बैक्टीरिया का खाना होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बच्चे आगे आइए, रुचि, बच्चे का इसमें इम्प्रिंट हम लोग लेंगे और हम अभी पहले बिना हाथ धोए इसका इम्प्रिंट लेंगे और फिर उसके बाद में हाथ धोने के बाद भी इसका इम्प्रिंट लेंगे। रुचि, इसका इम्प्रिंट करवा लीजिए, है ना? हाँ, उठा लो बेटा। दूसरे हाथ का उस पे करिए आप। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये इम्प्रिंट्स इसमें आ चुके हैं बच्चे के, लेकिन अब इसमें अभी तक कल्चर हमें दिखाई नहीं दे रहा, बैक्टीरिया दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर इंक्यूबेट करना पड़ता है इसको 24 आवर्स के लिए, और 24 आवर्स के बाद इसमें कॉलोनीज ग्रो हो जाएंगी। सनोवर, आप प्रिंसी का हाथ धुला कर लाइए, जिस तरह की स्टेप्स बताइए उसे पूर्ण स्टेप के साथ में हाथ धुलना चाहिए। जाइए बेटा। मैम, इसके हैंड वॉश करवा दिए। जैसा कि आपने देखा अभी बच्ची ने अपना हैंड वॉश करके आई है और पहले हमने बिना हैंड वॉश के इसका इम्प्रिंट ले लिया था। अब हम इसके हैंड वॉश करने के बाद इम्प्रिंट लेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हाथ धोने और हाथ नहीं धोने के बाद में क्या डिफरेंस आता है। बेटा, इसमें आप अपने हैंड के सैंपल लगाइए। ओके, नहीं हटा दीजिए, इसमें लगाइए आप, हटा दीजिए। तो ये सैंपल्स हमारे तैयार। ये हमारा इंक्यूबेशन रूम है, ये इंक्यूबेटर है जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग टेम्परेचर रखते हैं। और रुचि, आप इसमें इंक्यूबेट कर दीजिए। ये इंक्यूबेटर ऑलरेडी हमारे एक्सपेरिमेंट्स चल भी रहे हैं इसके अंदर। ये इंक्यूबेशन पे प्लेट्स रखी जा रही है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर्स के लिए रखा जाएगा और 24 आवर्स के बाद आपको इसके रिजल्ट्स नजर आएंगे। मैम, जो कल मेरे सैंपल्स लिए थे उसके रिजल्ट तो बताइए। जरूर जरूर। ये हमारे सैंपल्स आ चुके हैं
जिसमें हम लोगों ने 24 आवर का इंक्यूबेशन इन प्लेट्स को दिया था। और सबसे पहले मैं रिजल्ट दिखाना चाहूँगी उन हैंड्स के इम्प्रिंट्स का जो बिना धोए थे। तो अगर आप देखेंगे, ये हमारी प्लेट है जो हमने 24 आवर्स के इंक्यूबेशन के बाद में देखी है। तो आप देखिए पास से किस तरह से हमारे ये हैंड के इम्प्रिंट्स हैं। आप देखेंगे ध्यान से, हैंड के इम्प्रिंट्स हैं, उंगलियों के निशान हैं। इन उंगलियों के निशान में किस तरह से बैक्टीरिया आकर के ग्रो हुए हैं। इसको ये शो करता है कि आपके हाथ में बैक्टीरिया थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं आपके हाथों में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जिस कारण से आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। उसके बाद मैं सेकंड रिजल्ट आपको दिखाना चाहूंगी। सेकंड रिजल्ट है जिसमें हम लोगों ने हैंड वॉश करवाया था, और हैंड वॉश करने के बाद हमने फिर इम्प्रिंट्स लिए थे और उनको 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट किया था। अब आप इसमें देखिए, इम्प्रिंट्स हैं, बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया नहीं है। इसका मतलब है कि आपका हाथ बहुत अच्छे से धुला है, और हाथ धोने के बाद आप कुछ भी अगर खाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कोई भी बाहरी बैक्टीरिया जो आपको डिसेंट्री या हैजा या डायरिया जैसी बीमारियां ला सकता है आपकी बॉडी के अंदर, वो नहीं आएंगे। तो ये हमारे दोनों ही एग्जाम्पल्स आपके पास है, सामने है कि इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है। तो इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं कि आपके हाथ में बैक्टीरिया है या नहीं है। तो यही इसी कारण से कहा जाता है कि जब भी हम लोग कच्चा कोई भी फल फ्रूट्स लेते हैं तो उसको बहुत अच्छे से धोएं। जब भी हम लोग टॉयलेट से बाहर आते हैं तो हमारे हैंड बहुत अच्छे से, जो हम 4-5 स्टेप्स बताए, उस स्टेप के साथ में हैंड वॉश होना चाहिए, और हैंड वॉश होने के बाद ही हमें कोई भी चीज खाना चाहिए। अब होता यह है कि बैक्टीरिया आपको हार्मफुल भी होते हैं लेकिन बेनिफिशियल भी होते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूंगी इकोलाई का। इकोलाई हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है। जब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है तो ये हमको फायदा पहुंचाता है, लेकिन यही इकोलाई जब हमारा खाने के साथ अंदर जाता है तो ये इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन क्रिएट करता है। और वही इन्फेक्शन जो है वो आज बच्ची को जो पेट में दर्द एहसास हो रहा था, उसी के कारण ये पेट में दर्द होता है। तो संदेश यही देना चाहूंगी मैं इस चीज को लेकर के कि हमारे जो हाथ हैं, किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे हैंड्स को बहुत अच्छे से वॉश करें। खाना खाने से पहले तो खास करके आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से वॉश करिए। इवन आप किसी बच्चे को, छोटे बच्चे को उठाते हो तब भी आप उस हैंड को अच्छे से वॉश करिए, क्योंकि आपका जो कंटामिनेशन है हाथ का वो दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा, दूसरी जगह से तीसरी जगह होगा, तीसरी जगह से चौथी जगह होगा। तो इस तरह से ये पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है। कल हमने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में जाकर के आपके हाथों के ऊपर बैक्टीरिया दिखाए थे। आज हम अपने घर के अंदर लगाए गए सैंपल्स के बैक्टीरिया देखते हैं। एक सैंपल था जिसमें हमने स्वच्छ पानी डाला था, जिसका रंग नहीं बदला है, यानी कि ये पीने योग्य पानी है। दूसरा सैंपल जिसके अंदर हमने बाहर से ला करके पानी डाला था, इसका रंग बदल गया है, यानी कि काला पड़ गया है। तो ये सिद्ध होता है कि इसके अंदर बैक्टीरिया है। तो ये पानी पीने के लायक नहीं है। अपने जीवाणु विषाक्तता को जानने के लिए यह वीडियो देखा। इस प्रयोग में यह सावधानी रखना आवश्यक है कि प्रयोग उपरांत बोतल को और नमूने को सावधानी पूर्वक नाली में पैक करके नष्ट कर दें। प्रयोग के पूर्व और प्रयोग के पश्चात, अर्थात नमूने को नष्ट करने के पश्चात, अपने हाथों को सावधानी पूर्वक साबुन से रगड़ रगड़ कर अवश्य धोएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर अवश्य बताएं। इस विषय की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट prakrtiशाला.org को देख सकते हैं। आप हमारी इस वेबसाइट की सदस्यता भी ले सकते हैं। सदस्यता अभी निःशुल्क है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली के सहयोग से साइंस सेंटर ग्वालियर, मध्य प्रदेश द्वारा निर्मित है।